हक टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता है, और उन नाज़रीन के लिए जिन्होंने अभी अपने टेलीविज़न सेट्स ऑन किए हैं और हक को ट्यून किया है, मैं बताना चाहूँगा कि आज हक टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समद मुसाफिर, और हम बात कर रहे हैं समदा हीलिंग के हवाले से, समदा हीलिंग एनर्जी के हवाले से, और हीलिंग क्या होती है इस हवाले से। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने आपसे सवाल किया था और आपने काफ़ी डिटेल में उस हवाले से बताया कि हीलिंग क्या होती है। जी जी जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि अब इस हीलिंग के ज़रिए जो हम समदा हीलिंग एनर्जी की हम जो बात कर रहे हैं, प्लस जैसे कि इब्तिदा में मैंने कहा कि ये दुनिया की जो है स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग एनर्जी है ये। जी, तो किसी भी किस्म का, जैसे कि हमारे साथ सबिया सादिक ने कोयटा से हमें कॉल किया था, उन्होंने कहा ये ब्लड प्रेशर के हवाले से जी, और रात को उनको नींद नहीं आती है। इस तरह मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स होते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं। जी, तो ये जो हीलिंग एनर्जी है जी, ये किस अंदाज से उन पर असरअंदाज हो रही होती है, उन बीमारियों पर, उन मसाइल पर? जी जी, ये असर करते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है। ये इंटेलिजेंट एनर्जी है जो कि अपने आप खुद तशख़ीस भी करते हैं ये चीज़। और कभी कभी तो ये होते हैं कि हम हाथ रखते हैं एक पेशेंट पे जहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होते हैं, हमें आगाही हो देते हैं कि प्रॉब्लम कहीं और है, गड़बड़ कहीं और है बॉडी की किसी दूसरी हिस्से में, तो हम जाकर वहीं पे हीलिंग देते हैं। ये एक हैरानकुन दुनिया है और बहुत ही मज़े की दुनिया है। सही। जब आप अपने नेचुरल हीलिंग करते हैं तो खुद ब खुद वो पावर्स आना शुरू हो जाता है आपकी बॉडी में, और वो पावर्स जो है आप जैसे ऑन करते हैं आपकी बॉडी में आ जाता है, और फिर आप दूसरों को ट्रांसफ़र करते हैं, या बाय डिस्टेंस हीलिंग या दूसरी तरीके से, मसलन कोई चीज़ एनर्जाइज करके दें। एनवायरनमेंट में एनर्जी छोड़ा जा सकता है कि एनवायरनमेंट में एनर्जी पावर को आप वहाँ पर एक्टिवेट करें, नेगेटिविटीज़ हम पर असर नहीं करते। सही। तो ये एक अल्लाह का एक बहुत बड़ा नेमत है। जी जी, एनर्जी। अच्छा, इसमें इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स? किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, साइड इफ़ेक्ट्स इसके कोई नहीं है, बल्कि ये जितना ज़्यादा अप्लाई करते हैं आप जी, उतना ही ज़्यादा मुफीद होता है इंसान के लिए। अच्छा। कभी आपकी पावर ख़त्म नहीं हो सकता है, ना कभी आपसे कोई छीन सकता है, ना कभी आपसे ले सकता है। बात हो रही थी खिदमत का। जी, खिदमत क्या होती है? जी, तो खिदमत जो है एक वो चीज़ है जो कि समदा हीलिंग एनर्जी में है। लोग बात करते हैं खिदमत का कि हमने फ़लाँ जगह पे फंड्स इकट्ठा किए हैं, फ़लाँ को खिलाया है, देगे पकाई हैं, या कोई NGO बनाई हमने, या फ़लाँ किए, या ये किया हमने, या माजरों का हमने हेल्प की है, या किसी और चीज़ का हेल्प किया हमने। अपने आप को बहुत ही क्या समझता है कि हमने बहुत से काम किए, तरहाल कि ये सारा काम सिस्टम का होता है। सही। आपका कोई काम नहीं है, न ही कोई हक होता है किसी का इस तरह करने का। जो भी फंड्स इकट्ठा करते हैं आप, वो सिस्टम को आपको देने चाहिए, सिस्टम ही जो है ना वो काम करने चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम से मायूस है आप, सिस्टम के मेरे मतलब है गवर्नमेंट, अगर उसी मायूस है आप समझता है कि वो चीज़ हक लोगों तक नहीं पहुंचते, सही, तो फिर ऐसे एक शख्स हो सकता है जिस तरह की ये ईदी है। जी। तो बात ये है कि ये खदमात जो है ना, ये सारा कुछ चक्कर है, कोई क्या नहीं होते इस। मेरे पास लोग आते हैं, मैं 4 दिन में 3-3 घंटे
यानी 12 घंटे में मैं एक शख्स को एक नेचुरल हीलर बना देता हूँ और वो अपना हीलिंग करते हैं और अदर्स की। अगर खिदमत किसी की दिल में है तो वो मेरे पास आए, फिर खिदमत देखें। बात तो जज्बे की है। आप कैसे खिदमत करेंगे और कैसे आप लोग जो है ना किस तरह आपसे मुस्तफ़िद हो सकते हैं। आपके अगर हाथ में शिफा है, बात करता है, रूहानी लोग होते हैं जो बात करते हैं सारा दिन कुरान और हदीस की बात करते हैं, समझते हैं कि शायद हमने जन्नत को पा ली। सही। सारा दिन जो है ना वो बैठे रहते हैं, बात करते हैं। आप आ जाएं एक बार शफाई कोते पे तो देख लो, क्या आपके हाथ में शफा है? सही। क्या आपके गुफ्तगू में शफा है? क्या आपके वजूद में शफा है? क्या आपने दिन में कोई 300-400 लोगों का दर्द दुख दूर किए कि सिर्फ बात करते हैं बैठे हुए स्टेज पे बड़ा बड़ा करके अपने आप को वाइट कपड़े पहन के बैठे हुए तस्बीहत भी करते हैं? ये तो सेल्फ के लिए आप कर रहे हैं, आप अल्लाह की मखलूक का खिदमत करें। सही। क्या रूहानियत आपने बनाई हुई है? तजादात फैलाते हैं आप रोज़ाना के, ये फ़लाँ हैं, ये शर के, ये इस तरह के, ये उस तरह के, ये उस तरह के। तो आप आ जाएं, आप रूहानियत को महसूस तो करें ना। सही। आप शफाई लहरें लें और लोगों का खिदमत करें। और शफा जो होता है सिर्फ मिन जानिब अल्लाह होते हैं, बेशक इस तो अल्लाह की तरफ से ये सारा कुछ हो। तो कुछ जो है ना, कुछ लोग हैं जो रूहानियत के दावेदार होती है, नुमाइश के वो नमाइश होते हैं, जाहिर होते है, उसका सिर्फ जाहिर है उनका जी। बज़ाहिर नजर आता है यार बड़ा क्या है, लेकिन दिल से उसका अल्लाह को पता है कि ये कैसे है। दूसरी बात यह है कि सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो भी हैं, खिदमत की बात करते हैं। सही। वो कहते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये करेंगे, अभी सड़क बनाएंगे। आपके किसी के पास दर्द दुख है, डॉक्टर का वो खर्चा नहीं कर सकता है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, बीमार पड़ा हुआ है, उसको आप सड़क बनाओ, उसको आप बिल्डिंग बनाओ, उनके आप ये सारा दुनिया ज़र ज़ेवर कर दो, उनके लिए आप इस दुनिया को जन्नत बनाओ। उनको क्या करना है? उनको उस चीज़ों को, सही बात, उसके क्या फ़ायदा है उनके लिए? उनको तो सेहत चाहिए, उनको तो अंदर से खुशियाँ चाहिए। खिदमत की बात करते हैं लोग। जी डॉक्टर साहब, ये खिदमत के वाले से हम अपनी बात जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर बहुत देर से होल्ड पर है, तो हम शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं उरूज बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी उरूज, आप लाहौर से बात कर रही हैं, क्या हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं? जी मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से कहना चाहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जी जी। और डॉक्टर साहब के हवाले से कहना चाहूँगी कि इनका बहुत ही अच्छा अंदाज है, बिल्कुल बनावट से पाक, तो इसलिए आपका प्रोग्राम देख के और भी अच्छा लगता है। सही। और आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं डॉक्टर साहब से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। जी जी, आप सवाल कीजिए। जी मैं बात कर सकती हूँ डॉक्टर साहब से? जी आपकी आवाज़ पहुँच रही है डॉक्टर। मेरे पास माइक नहीं है, सॉरी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, समदा के मतलब के समदा का ताल्लुक मजहब से है या साइंस से? और दूसरा सवाल ये है कि क्या समदा हर कोई सीख सकता है, इसमें उम्र की क्या हद है? अच्छा जी चलें, ठीक है। उरूज, आपने हमें कॉल किया लाहौर से और आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और हम अभी डॉक्टर समद मुसाफिर से पूछते हैं। आप अपने टेलीविज़न सेट के करीब रहिए। जी बिल्कुल, मैं पास। जी अच्छा, ये इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि समदा का ताल्लुक जो है वो मज़हब से है या साइंस से है? देखिए, इसके ताल्लुक जो है मज़हब से भी है, साइंस से भी है। सही। साइंस की तरफ ले जाए तो साइंस है, सबूत है, सबूत देता है आपको। मेडिकल पहले टेस्ट करवाएं, पहले मेडिकल टेस्ट करवाएं किसी पेशेंट का, फिर आप हीलिंग दे दे, फिर बाद में टेस्ट करवाएं, आप देख लें तो कितना फ़र्क होगा। और फिर एक अनक्यूरेबल डिजीज़ जो मेडिकली क्योर नहीं होता है, आप लें। जी डॉक्टर्स ही ज़्यादातर मेरे पास आते सीखते हैं, सीखने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर्स भी तकरीबन जो डॉक्टर्स होते हैं वो तकरीबन 40% डॉक्टर्स होते हैं। अच्छा। मेडिकल से रिलेटेड जो लोग,
जो इस शफ़ाए लहरों से जो शफ़ाए सिलसिले हैं उसमें पीर भी होती है, जो है ये बाकी जो है इस तरह लोग हैं जो कि पहले से हीलिंग मेथड्स कर रहे हैं, या इस तरह मास्टर रिकी वाले हैं, योगा वाले हैं, जो भी इस तरह के लोग होते हैं। तो ये जो है इसका ताल्लुक़ जो है रूहानियत से भी है। आप टोटली रूहानियत की तरफ ले जाएं तो शफ़ा जो होते हैं वो मिन जानिब अल्लाह होते हैं, और शफ़ाई जो लहरें हैं वो शफ़ा चाहे किसी भी चीज़ में हो अल्लाह की तरफ से। तो ये एक मज़हब भी है, ये दीन है, और मकसद ही यही होता है मज़हब का, दीन का ये मकसद ही ये होता है। अब तुम लोगों ने मकसद जो है मज़हब का, दीन का कुछ और बना दिए, लेकिन मकसद जो है मज़हब का, दीन का किसी के दर्द दुख को दूर करना। सही। ये नहीं कि बैठा रहना, बोलता रहना और बोलता रहना, या आप जो है ना खड़े होकर टीवी पे बताता रहना, या बैठा रहना बोलता रहना, या जाकर, ये नहीं। आपको प्रैक्टिकली परसों बड़ा अच्छा है क्या हुआ था कि इस तरह के मकसद जो लोग आता है पर बेयकीनी से आता है, क्योंकि उसे रूहानियत पे क्या पता है, उसका रूहानियत का क्या पता है, उन्हें एनर्जी का क्या पता है, साइंस का। वो तो एक हैवान की तरह, एक एनिमल की तरह सिर्फ अपने आप को गोश्त पोस्ट और खून समझते हैं। उन्हें क्या पता है कैसे शफ़ाए लहरें होता है। और फिर मेरा हुलिया जब देख लेता है कि कोई अंग्रेज़ बैठा हुआ है, ये क्या शफ़ाए लहरें हमें दे सकता है, सही है। ये क्या कर सकता है। तो ये जो है ना, जब या अभी बच्चा है, ये अभी शख्स, ये इतना उम्र भी तो नहीं है, ये किस तरह के मुमकिन है। लेकिन जब वो आकर देखता है, पहले क्लास में जब वो देखते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं, ऐसे हैरान होते हैं कि हम हमारे ख्वाब में भी नहीं था, और हम ऐसे मुमकिन कैसे हो सकता था ये। जिस तरह के पिछले प्रोग्राम में वो मुगीद साहब ने कॉल किया था जी, एक बहुत हाई लेवल का बिजनेसमैन है माशाल्लाह। जी हाँ, जी हाँ। और वो जो है ना उनके अपनी कंपनीज हैं। वो पहले दिन जब आया था तो भी ऐसा मकसद, हमारा थोड़ा सा माहौल ना बहुत एडवांस है और ना है बहुत सादा है, तो उससे वो बहुत शायद एडवांस माहौल में वो रह रहे हैं। लेकिन वो वहाँ पर उसको शायद थोड़ा बहुत ज़्यादा यकीन नहीं आया। लेकिन वो जब उन्होंने महसूस किया पहले दिन से, अब वो मास्टर कोर्स भी करना चाहते हैं। अच्छा। मास्टर कोर्स के लिए भी उन्होंने अप्लाई की हुए, समदा के मास्टर कोर्स के, वो तमाम उस कोर्सेज के लिए। इस तरह लोग मेरे पास बहुत हाई जो है पोस्ट पे जो होता है गवर्नमेंट के और बाकी चीज़ों के आते हैं, लेकिन वो महसूस करते हैं। और कुछ रूहानी लोग जो होते हैं मसलन, या कुछ मजहबी लोग जो होते हैं, वो आते हैं पहले तो उनके अना बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं हम तो ये जानते हैं, हम तो वो जानते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो ये करते हैं। कई कीड़े मकोड़े भी निकाल लेते हैं अच्छा एक शख्स में। लेकिन जब वो पहले क्लास ले लेता है, उसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि वाकई जो हम चाहते थे, उसके अना जो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, उसके जो ईगो है वो थोड़े से नीचे आना शुरू हो जाता है कि यार शायद अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, अभी हमारी नॉलेज महदूद है। पहले तो वो समझता है कि हम तो पता नहीं दुनिया पे राज कर रहे हैं और हम तो बहुत कुछ जानते हैं। तो खिदमत की बात हो रहा है कि खिदमत क्या है। सही। खिदमत की जो बात है, खिदमत अगर किसी ने करना हो तो वो मेरे पास आए। सही। अगर किसी ने दिल में थोड़ी सी भी इंसानियत के लिए, थोड़े से भी इंसानियत के लिए दिलसूजी हो उनका, हौसला रहमी हो उनका, तो अगर खिदमत कोई करना चाहता है वो मेरे पास आए। मैं उसे ऐसा बना दूंगा जो कि वो खिदमत करेगा, और वो उनसे फिर लोग जो है ना, वो अंदर से खिदमत का जज्बा पैदा होगा और सही मानों में फिर वो खिदमत करेगा। मैं जज्बा पैदा करवाता हूँ। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट में वो जज्बा पैदा करता हूँ। पहले कोई नहीं चाहता है किसी का इलाज करे, क्योंकि मेरे पास लोग भी ऐसा आता है जो कि बहुत ही हाई स्टडीज़, बहुत जो है ना हाई एजुकेशनल पीपल होती है,
तो इसलिए वो उनके पास टाइम ही नहीं होता है, किसी को कोई दर्द दुख का पता ही नहीं होता है। उन्हें मशीनी मसनूई दुनिया में इतने जो है ना वो मसरूफ़ होते हैं कि उसे पता ही नहीं है कि दुनिया खिदमत क्या है और इंसानियत क्या है और किसी का दर्द दुख दूर करना क्या है। वो ये समझता है कि पैसा देकर शायद खिदमत होता है। ये बिल्कुल भी सही खिदमत नहीं है। ठीक है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो खिदमत है, दर्द दुख किसी का दूर करना आपके हाथों से, बहुत बड़ी बात है। इससे बढ़ के कौन सी बात हो सकता है? सही बात है।